पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब किसी कानून के अस्तित्व पर सवाल खड़े हों और पूरा देश कानूनी बहस के मुहाने पर खड़ा हो, तो ये एक मुकदमा होने के साथ ही लोकतंत्र की चेतना की परीक्षा होती है। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 भी ऐसी ही एक संवेदनशील और व्यापक बहस को जन्म दे चुका है और अब इस बहस ने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर दस्तक दी है। जाहिर है कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ तकरीबन 1 दर्जन याचिकाएं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इन याचिकाओं के पीछे केवल कानूनी पक्ष नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सरोकार भी जुड़े हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद, केरला की सुन्नी संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम प्रमुख हस्तियों और संगठनों ने इस कानून को चुनौती दी है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये याचिकाएं अदालत में पहुंची, केंद्र सरकार ने फौरन कैविएट याचिका दाखिल की। ये कदम साधारण नहीं बल्कि रणनीतिक था। दरअसल ये याचिका सुने जाने की मांग है, जो ये सुनिश्चित करती है कि अदालत कोई भी निर्णय देने से पहले केंद्र की दलीलें भी सुने। केंद्र ने ये साफ किया है कि वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर कोई भी फैसला लेने से पहले उसे अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कैविएट याचिका आखिर होती क्या है और क्यों इसे लेकर इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल कैविएट शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सावधान रहें। कानून की दुनिया में ये एक विशेष प्रकार की याचिका होती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि किसी न्यायिक कार्यवाही में बिना सुने कोई आदेश पारित ना किया जाए। भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A में इसके प्रावधान शामिल हैं। यानी जब किसी व्यक्ति या संस्था को ये आशंका हो कि कोई मुकदमा या याचिका उसके खिलाफ दायर हो सकती है, तो वह पहले से अदालत को सतर्क कर सकता है कि उस पर कोई भी आदेश बिना उसकी दलील सुने न दी जाए। इस याचिका को दायर करने वाला व्यक्ति कैविएटर कहलाता है और मौजूदा मामले में केंद्र सरकार खुद कैविएटर बनी हुई है। इसके अलावा कैविएट दाखिल करने के बाद ये 90 दिनों तक वैध रहती है। यदि इस अवधि में याचिका दायर होती है तो कैविएटर को कोर्ट द्वारा सुनवाई में बुलाना अनिवार्य होता है। यदि 90 दिनों के भीतर कोई याचिका दायर नहीं होती तो कैविएट स्वतः निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि इसे नवीनीकृत कर फिर से दाखिल किया जा सकता है। ये व्यवस्था न्यायालय पर दबाव कम करने, अनावश्यक अंतरिम आदेशों से बचाव करने और मुकदमों की संख्या को सीमित रखने में मदद करती है। अब आपको बताते हैं कि कैविएट दाखिल कब की जाती है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति जानता है कि उसके खिलाफ कोई याचिका दाखिल हो सकती है, जैसे केंद्र सरकार को ज्ञात है कि वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है, तब वो समय रहते कैविएट दायर कर सकती है। ये प्रक्रिया एक तरह का कानूनी कवच है, जो व्यक्ति या संस्था को एक तरफा न्यायिक आदेश से बचाता है। वहीं वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ उठे विरोध और सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिकाओं की गंभीरता ये दर्शाती है कि केवल एक धार्मिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की व्याख्या और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में कैविएट याचिका इस पूरी प्रक्रिया में एक बेहद अहम भूमिका निभा रही है। न केवल ये न्यायालय को संतुलित निर्णय लेने का अवसर देती है, बल्कि हमारे लोकतंत्र में सुनवाई के अधिकार की गरिमा को बनाए रखने का माध्यम भी बनती है। अब गौरतलब है कि जब कानून और आस्था आमने सामने हो, जब संसद में पारित विधेयक अदालत की चौखट पर आकर ठिठक जाए, तब न्याय की बारीकियों को समझना हर नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। वक्फ एक्ट और कैविएट याचिका की ये कहानी सिर्फ अदालत की नहीं, बल्कि संविधान, नागरिक अधिकारों और न्याय की प्रतिष्ठा की गवाही भी है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बनी रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।